बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे का सहारा, अल्लाह अकबर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से लगातार सात संगतियां निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं और सात संगतियां ही सतगुरु रामपाल जी भगवान के यथार्थ 13वें कबीर पंथ का असली मोक्ष मार्ग है। जो व्यक्ति सात संगति से नहीं जुड़ पाएगा, अपने दुर्भाग्य से, अपनी बदकिस्मती से, वो आने वाले समय में अपने आप को बहुत ज्यादा कोसेगा। क्योंकि संत रामपाल जी भगवान पूर्ण मोक्ष के लिए एक भगत को जिस प्रकार से तैयार कर रहे हैं, एक भगत के क्या लक्षण है, क्या गुण है, क्या उसके अंदर आचार विचार और व्यवहार होना चाहिए, अपने संगत वाले भाई बहनों के साथ में उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, अपने गुरुदेव के साथ में उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सारी चीजें सात संगति से ही निखर के आ सकती हैं। बाकी आप कहीं भी चले जाइएगा, परमात्मा प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है। आपने ज्ञान आधार से इन बातों पे विचार करना पड़ेगा। आप एक भगत हैं, परमात्मा ने भगत को हंस बताया है, और हंस वो है जो दूध और पानी दोनों को छान ले, दूध दूध पी ले, पानी पानी को छोड़ दे। तो परमात्मा ने ये अनमोल मानव शरीर और ऊपर से हमारे को ये तत्व ज्ञान इसीलिए दिया है कि गुरुदेव के सत्संगों को आधार बना के और सत्संगों में संकेतों को समझ के और हम सुसंगति से जुड़ के अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ें। इतना ज्ञान देने के बाद परमात्मा हाथ पकड़ के आपको एक साइड में नहीं करेगा कि बेटा यहाँ सही है और यहाँ गलत है। ये निर्णय हमने स्वयं ही करना पड़ेगा, और यदि इतना निर्णय भी हम नहीं कर पाए तो भाई धिक्कार है फिर मानव जन्म प्राप्त करने का और भगवान से ये अनमोल ज्ञान प्राप्त करने का। और सात संगति से जुड़ने के बाद में सबसे पहली जो कंडीशन है मोक्ष प्राप्ति की, ये तो देखो सभी शास्त्र बोलते हैं, सभी संत महात्मा ये गुणगान करते हुए आए हैं कि जो गुरु होता है, गुरु से बढ़ के कोई नहीं होता, और बिना गुरु के मोक्ष मिल ही नहीं सकता। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु भजे हुए पार। और सांसारिक तौर पे भी हम लोग ये कहानियां सुनते आए हैं, दोहे श्लोक सुनते आए हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी जो लाभ हमें ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने चाहिए, वो लाभ भी हमें वो सतगुरु ही देगा और उनसे कई गुना ज्यादा बढ़ के देगा। तो जो गुरु है ना, उसको भगवान से भी ज्यादा ऊपर बताया गया है। तो बिना गुरु को भगवान माने तो मोक्ष की हम सोच भी नहीं सकते। और सात संगतियां परमात्मा ने इसीलिए शुरू करवाई हैं कि ये आत्माएं मेरे सत्संग को आधार बना के और मुझे परमात्मा के रूप में स्वीकार करें। जब तक हम गुरु को अलग और परमात्मा को अलग देखेंगे, दोनों को अलग अलग देख के चलेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक जो दो समझेगा वो दोजक में जाई, वो नरक में जाएगा, वो मानव जन्म प्राप्त करके भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। और गुरु को भगवान मानने की जो प्रोसीजर है वो इस धरती पे केवल साध संगति में है, बाकी कहीं पे नहीं है। मुंह से चाहे कोई कितना अपने गुरु जी को भगवान बोल दो, कबीर जी बोल दो, परमात्मा बोल दो, लेकिन वो परमेश्वर तो आत्मा की भाषा जानता है। वो आपके भाव, आपकी श्रद्धा, आपके अंतर्मन की स्थिति को देखेगा कि ये खाली जुबान पे मुझे भगवान बोल रहा है या फिर इसने अंदर से भी मुझे जाना और कुछ पहचाना है। तो गुरु को भगवान मानने का सिलसिला केवल सात संगतियों में शुरू हुआ है, और सात संगतियों से ही हम अपने गुरुदेव को भगवान मान सकते हैं। हम अपने गुरु को परमात्मा मान के हम उनको जो है वो प्रसन्न कर सकते हैं और मोक्ष के लिए हम तैयार हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने गुरु को भगवान मानना, और गुरु को भगवान मान लिया फिर उसके बाद में भगवान को भोग लगाया जाता है। गीता जी का सार यही है
कि उस पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति होने के बाद में, और जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, सबसे पहले हमें अपने भगवान को अर्पित करना चाहिए, जो भी भोग है। क्योंकि भगवान को भोग लगने के बाद वो जो अन्न है वो जो है वो पाप रहित हो जाता है, और उसके सारे जो अवगुण होते हैं परमात्मा उनको दूर कर देते हैं। और स्वयं फिर वो परमात्मा जब हम उनको भोग लगाते हैं तो वो सूक्ष्म रूप में आके वो भोग जो है वो ग्रहण करता है। और जब परमेश्वर भोग ग्रहण करता है तो फिर वो प्रसाद बन जाता है, वो अमृत बन जाता है। और फिर उस अमृत को खाने से हमारे युगन युगों के हमारे जो पाप कर्म है वो जो है बड़ी तेजी से जो है उनका नाश होता है। तो ये जो पूरी जो प्रोसीजर है जो अध्यात्म की, जो भक्ति मार्ग की, जो मोक्ष प्राप्ति की, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने साध संगतियों से ही जो है शुरू करवाई है। और देखिए परमात्मा की वाणी है कि देते को हरि देत है जहां तहां से आण, और अण देवा मांगत फिरियो फिर साहिब सुना नहीं कान। श्री कृष्ण जी की और सुदामा की कितनी गहरी दोस्ती थी। आज भी हम उनके वो किस्से सुनते हैं, श्री कृष्ण जी और जो है सुदामा जी की। जबकि श्री कृष्ण जी तो 3 लोक के जो है भगवान थे उस समय, उनको सब कुछ पता था कि सुदामा की क्या माली हालत है, कैसे वो गरीबी में जी रहा है, उसके बच्चों को भी खाना जो है ढंग से नसीब नहीं होता, टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। जबकि भगवान का वो परम मित्र था, उसके बावजूद भी भगवान ने उसकी कोई मदद नहीं की किसी भी प्रकार की। सुदामा जी को भिक्षा मांग मांग के अपने परिवार का पेट भरना पड़ रहा था, क्योंकि परमात्मा का विधान एक रूल है। फिर बड़ी मुश्किल से सुदामा की जो पत्नी थी उन्होंने उनको तैयार किया। 3 मुट्ठी चावल की उन्होंने सेक के भून के, जैसे वो खील वगैरह जो बना लेते हैं हम चावल के, वो बांध के उनको दिए कि आप जाओ। तो सुदामा जी द्वारिका चले गए, वहां पे भगवान से मिले, सारी बातें हुई। और जब तक भगवान ने वो 3 मुट्ठी चावल का भोग नहीं लगा लिया, जब तक भगवान ने वो भगत के हाथ से भोग नहीं खा लिया, तब तक भी भगवान ने उसकी कोई जो है वो सुरक्षा नहीं करी, कोई उसको लाभ नहीं दिया। और जैसे 3 मुट्ठी चावल का भोग सुदामा के वो घर का भगवान को लग गया, श्री कृष्ण जी को, तो सुदामा जी वापस आए नहीं। उससे पहले तो सुदामा पूरी विश्वकर्मा के द्वारा भगवान ने बनवा के तैयार कर दी। तो हमने भोग के महत्व को समझना है। जब दुर्योधन के इशारे पे और दुर्वासा ऋषि पांडवों को श्राप देने के लिए जंगल में चला गया, 88,000 ऋषि महात्मा लेके, और शाम के टाइम पे गया, क्योंकि दुर्वासा को इस बात का पता था कि द्रौपदी के पास में सूर्य देव का दिया हुआ एक वो पात्र है, और जब तक द्रौपदी खाना नहीं खा लेगी तब तक वो पूरी दुनिया को खाना खिला सकती, उसमें खाना समाप्त नहीं होता। तो सबने खाना खा लिया था, पांडवों ने, द्रौपदी ने, सबने खाना खा लिया। उसके बाद जानबूझ के वो दुर्वासा ऋषि 88,000 साधुओं के साथ में आया, बोले भाई भूख लग रही, खाना खाएंगे, क्योंकि उसने तो उसको श्राप देना था। अब उसी समय द्रौपदी ने भगवान को याद किया अपनी अंतरात्मा से, तो श्री कृष्ण जी के रूप में ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान वहां पे तुरंत प्रकट हो गए। रामा श्यामा हुई, बोले भाई क्या बात है? बोले भगवान दुर्वासा ऋषि आया है और दुर्योधन ने उसको भेजा है, और वो बकवाद करेगा, वो श्राप देगा हमारे को, अज्ञातवास का समय और ज्यादा लंबा करेगा। तो भगवान ने कहा कि भाई मुझे भूख लगी है, सबसे पहले तो मुझे भोजन खिलाओ, उसके बाद में देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। तो उसने कहा कि भगवान भोजन का ही तो रोड़ा है, अगर भोजन ही होता तो बात ही क्या थी। बोले भैया बगैर खाए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मतलब परमात्मा सत्संगों के माध्यम से हमें अपना विधान बता रहे हैं कि भगत जब तक अपने भगवान को कुछ अर्पित नहीं करेगा तब तक परमात्मा समर्थ होते हुए भी कुछ नहीं करेगा। तो कहते हैं वो जो पात्र था, उस पात्र में कोई एक साग का जो है पत्ता लगा हुआ था। बोले भगवान इसमें तो साग का ये पत्ता लगा हुआ थोड़ा सा। तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी इसमें थोड़ा पानी डाल के घोल घाल के दे दे। तो परमात्मा श्री कृष्ण जी रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने वो पिया पानी, और जैसे ही भगवान ने पानी पिया उधर 88,000 ऋषियों की भूख समाप्त हो गई, और उल्टा उन्होंने दुर्योधन को श्राप दे दिया। आए थे वो पांडवों को श्राप देने, और दे दिया उसने दुर्वासा ने दुर्योधन को कि राम करे थारे दुश्मन मरियो। फिर हमें परमात्मा ने भोग का महत्व समझाया। जो तैमूर लंग था, जहां से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी हमारे देश में, तैमूर लंग की परमात्मा ने एक रोटी खाई थी, और एक रोटी के बदले में परमात्मा ने 7 पीढ़ी का राज दे दिया, बहादुर शाह जफर तक का। तो परमेश्वर ने पहले खाया, उसके बाद में दिया। आज तक का इतिहास उठा के देख लो, ये परमात्मा किसी के भोजन का भूखा नहीं है, ये किसी के दान का भूखा नहीं है। ये तो समर्थ है, जिसने 21 ब्रह्मांड, इस काल को, इस दुर्गा को, ब्रह्मा विष्णु महेश को भीख में दे रखे हैं। इनको हम क्या दे सकते हैं? लेकिन ये परमेश्वर का एक विधान है ये, कि जब तक हम उनको कुछ भाव से अर्पित नहीं करेंगे,
साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई। तो आने वाले समय में परमात्मा इसी प्रोसीजर से जो जो आपत्तियां आने वाली हैं, जो भुखमरी का दौर आने वाला है, जो अकाल पड़ेगा, उस समय परमात्मा हमारी इन्हीं भोग वाली इन क्रियाओं से खुश होके परमेश्वर हमें अपने हाथों पे रखेगा। क्योंकि परमात्मा भक्ति विधान से सारा काम करता है। लेने को तो भगवान समर्थ है, अपनी आत्मा को 2 मिनट में पकड़ के ले जाए सतलोक, यहाँ पे हमें कौन रोक देगा। लेकिन जिस प्रकार से परमात्मा ने पूरा मैनेजमेंट को सेट किया है 21 ब्रह्मांड को, कि भाई आपने ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से फिर आपके कर्म बनेंगे। फिर जो गीता जी में लिखा हुआ है अध्याय 18 श्लोक 62 में कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पाप्याभ्यामी मोक्ष्यामि मा शुच, कि भाई तेरे लेवल की जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं वो सब तू मुझे जो है अर्पित कर, उसके बाद मैं तुझे ऋण मुक्त करूंगा। तो परमेश्वर हमें विधि विधान से ही लेके जाएंगे। तो भोग लगाना इस परमेश्वर की विधि में एक विधि विधान है। सबसे पहले अपने गुरु की पहचान करो कि मेरा गुरु भगवान है या कोई ऐसे ही है। अगर गुरु भगवान है तो बाकी भगवानों को छोड़ दो, फिर केवल अपने गुरुदेव तक सीमित रहो और फिर अपने गुरु को परमात्मा मान के उन्हीं की पूजा अर्चना, उन्हीं से अपनी जो भी डिमांड है, जो भी प्रार्थना है, और उन्हीं को भोग लगाना। और उन्हीं से हर चीज की जो प्राप्ति है हमें केवल अपने गुरुदेव भगवान से चाहिए। और एक पति यानी अपने गुरु को ही अपना जो है पति परमेश्वर मान के, और हमने उन्हीं की साधना करनी है, उन्हीं की हमने आज्ञा में चलना है, सब कुछ उन्हीं को मानना है। तब कहीं जाके ये परमात्मा उस आने वाले विनाशकारी समय में भी हमारी रक्षा करेंगे। और फिर जब हमारा शरीर छूटेगा, जब हमारी भक्ति बन जाएगी, तब ये परमात्मा हमारे को जो है वो सतलोक में भी लेके जाएगा। तो अब तो वैसे भी विनाश का समय शुरू हो चुका है, ज्यादा समय नहीं है। 2028 तो फाइनल गेम है। 2028 के बाद तो परमात्मा धीरे धीरे जो है सतयुग की शुरुआत कर देंगे इस धरती पे। तो बहुत थोड़ा समय बचा है और आने वाला समय इतना विनाशकारी है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो विनाशकारी समय आए बिना दुनिया संत रामपाल जी को भगवान मान भी नहीं सकती। क्योंकि जब तक लोगों के घुटने नहीं टूट लेंगे, जब तक लोगों के हाथ खड़े नहीं हो जाएंगे, ये सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी जिसको मानता है, जो भी धर्म वाला, जब तक उनके इष्ट देवों की पोल सामने नहीं आ जाएगी कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये केवल बेजान है, मुर्दे हैं, ये पत्थर के टुकड़े हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, हमारा करने वाला कोई और है, उस समय ये सतगुरु रामपाल जी भगवान पूरी दुनिया के सामने निकल के आएंगे। तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा ने हमें समय रहते और समय से पहले ही अपनी जानकारी करवा दी और परमेश्वर ने हमें अपने शरण में ले लिया। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य हो नहीं सकता। हम इस दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश तो छोड़ो, मतलब यहाँ पे कोई है ही नहीं कोई ऐसी 21 ब्रह्मांड में कोई शक्ति जिससे उसके भाग्य से हम अपने भाग्य की वो तुलना कर सकें। हमें परमेश्वर ने इतना उच्च पद दिया हुआ है, तो ये मौका ना चूकना, किसी अज्ञानी पाखंडी के बहकावे में ना आना। ये परमात्मा है, इस परमात्मा का कोई परिवार नहीं होता। अगर इसका कोई असली परिवार है तो उसके बेटा बेटी हैं। कौन से बेटा बेटी? संगत वाले लाखों बेटा बेटी जो मर्यादा में रह के उसकी भक्ति कर रहे हैं, जो उसकी आज्ञा में चल रहे हैं, जो उसको भगवान मानते हैं, वो उनके असली बेटा बेटी हैं। बाकी भगवान का शरीर का कोई बेटा बेटी नहीं होता, क्योंकि जो भगवान होता है वो शरीर में नहीं होता, वो 5 तत्वों में नहीं होता है, वो तेज पुंज का शरीर होता है उसका। वो लीला एक ऐसी करता है सांसारिक तौर पे, लेकिन वास्तव में भगवान का ना कोई माँ होता है, ना बाप होता है, ना बेटा, ना बेटी, ना बंधु, कुछ नहीं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि उस परमेश्वर ने आके हमें अपनी जानकारी करवाई और आज परमात्मा साथ संगति से जोड़ के हमें मोक्ष मार्ग की तरफ निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाई और बहनों, अब ये मौका नहीं चुकना है। आज परमात्मा ने मेहर बख्शी, हम लोग हिमाचल प्रदेश में आए हुए हैं। भगत जी हैं और पूरा इनका परिवार है, आप देख सकते हैं पीछे, और आसपास के 2-4 भाई बहन भी आए हुए हैं। हमने ज्यादातर भक्तों को नहीं बुलाया है क्योंकि वैसे ही परमात्मा ने प्रेरणा की। हम लोग बुलंदशहर की साथ संगति में आए हुए थे, फिर रुड़की से एक भगत जी का फोन आ गया, फिर हम उनके घर पे चले गए, रात को वहां रुके, वहां परमात्मा को भोग लगा, वहां साथ संगति हुई। फिर भगत जी से मिलने हम यहाँ आ गए। तो भगत जी का तो परिवार ही इतना बड़ा है, बाहर वालों को बुलाने की जरूरत ही नहीं। तो सभी भाई बहन मिलके अब परमात्मा को भोग लगा रहे हैं। उसके बाद आज यहाँ से निकल लेंगे, फिर आगे परमात्मा साथ संगति में। तो कहने का मतलब है हम भी सावधान रहें, और जितने भी हमारे संपर्क में हमारे भगत भाई बहन है, विशेषकर हम सबको परमात्मा के विषय में बताएं कि वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान है। इन्हीं को भगवान मानने से, इन्हीं की पूजा अर्चना करने से, इन्हीं को भोग लगाने से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। इस भय में ना रहना कि ये खाली एक सामान्य संत है। मर जाओगे, डूब जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है।
सात दीप नौ खंड में, और गुरु से बड़ा ना कोई, कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। यानी वो कर्ता जिसको तुम भगवान मान रहे हो, डाडी मूछ वाले को या ब्रह्मा विष्णु महेश को, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा वर्तमान में, जो ये कर्ता कर देगा, क्योंकि ये असली कर्ता है। तो अब हम सभी भाई बहन मिलकर परमात्मा को छोटी भोग की आरती के साथ हलवे राम का भोग लगाने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर बैठ के हम लोग परमात्मा की चर्चा करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नाहि। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीनाहि। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजना। निर्लेपम निज निज गुणा अकल अनुभय सौम्य गुणा। सोहम सुरति समापतम सकल समानानि रतल। उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह था। नहीं मध्य तुम ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक करताना करो अनुग्रह सोई। पार्श पर परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल धोलाओ। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीता। हृदय सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीता। सात पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शेषा। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ग्रामे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख धामे। पूजे आदि गणेशा इधर कुबेर सरिका। वरुण धरुण राय जावे समरथ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। रामे सहस 88 उतरे बहुजल पारा। कटे यम की फांसी 33 कोटि अधारा। रामे सहस 88 उतरे बहुजल पारा। कटे यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या भोग की आरती करते समय हम तुच्छ बुद्धि जीवों से कोई त्रुटि रही हो तो हमें तुच्छ जानकर अक्षमा करें परवरदिगार। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। कोई जगह बुरा भला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लगा साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। कोई जगह सफल हुआ दिन जिंदगानी का। सोए ना जावे व्यंजन छकी। सोए ना जावे जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद अलूना ये खा जावे। प्रसाद अलूना ये खा जावे। बावले पुराणी का। कोई जगह बुरा भला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। सम्मन जी ने भोग लगाया। सम्मन जी
सिर लड़के का काट के लाया, सिर लड़के का काट के लाया, बंदी छोड़ने ग्रंथ जिवाया, बंदी छोड़ने ग्रंथ जिवाया, पाया बल सत्य यजमानी का, कोई जगह पूरा बोला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। जिन भक्तों का ये भोग लग जाए, जिन भक्तों का ये भोग लग जाए, उनके तीनों तापन सावे, उनके तीनों तापन सावे, कोट के रथ का फल वो पावे, कोट के रथ का फल वो पावे, लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह बोला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। सतगुरु की वाणी है अनमोल, सतगुरु की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनमोल, इसे ना समझ सके अनमोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सदर राजधानी का, कोई जगह बुरा भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था, हरि ने आके दान लिया था, हरि ने आके दान लिया था, पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का राज दिया था, ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह बुरा भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। धर्मदास ने यज्ञ रचाई, धर्मदास ने यज्ञ रचाई, बिन दर्शन न जीव गुसाई, बिन दर्शन न जीव गुसाई, दर्शन देकर प्यास बुझाई, दर्शन देकर प्यास बुझाई, भाव लिया देख कुर्बानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। रया क्यों मोह ममता में सोए रहा, क्यों मोह ममता में सोए, जगत में जीवन है दिन गोए, जगत में जीवन है दिन गोए, पता ना मन हो के ना होए, पता ना मन हो के ना होए, तेरे इस सांस सलाने का, कोई जगह बुरा भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, वेदना उसे भजन का पाया, वेदना उसे भजन का पाया, भीमदास को भी बावला बताया, बलि छोड़ को भी बावला बताया, क्या कर ले इस दुनिया श्याणी का, कोई जगह बुरा भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। साध संगत से वेद जो पाया, साध संगत से वेद
परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। रामदास को राह दिखाया। रामदास को राह दिखाया। श्री राम बरवाड़े का कोई जगह बुरा भाग सफल हुआ। दिन जिंदगानी का संगत से वेद जो पाया। साध संगत से वेद जो पाया। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। परदास को राह दिखाया। परदास को राह दिखाया। श्री राम बरवाड़े का कोई जगह बुरा बोला भाग्य सफल हुआ। दिन जिंदगानी का आज लगा साहेब को बोल दिन के टुकड़े पानी का। कोई जगह बुरा भला भाग सफल हुआ। दिन जिंदगानी का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हम विनती विनती करते जी गुरु जी थारे आगे। साहेब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे। साहेब थारे आगे। साहिब मेरी विनती सुनिया जल की बूंद में जा भला बनाया। साज गुरु जी थारे आगे। साहिब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे। साहिब थारे आगे। साहिब मेरी बेनती सुनिया आवाज। मदर तो पुत्र पिता को लाज। गुरु जी थारे आगे। साहेब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे। साहेब थारे आगे। साहिब मेरी बेनती करियो रो करतार। तन मन धन कुर्बान जा बीजन दीवार। गुरु जी थारे आगे। साहेब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे। साहेब थारे आगे। मालिक मेरा मेहरबान सुनियो अर्ज आवाज। पंजारा को शीश पर जब नहीं होते तेरा। गुरु जी थारे आगे। साहेब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे। साहेब थारे आगे। मेरा मोखे मेरे पर मैं आया तक शाम। समर्थ तुम्हारे आसरे बंदी जाम गुलाम। गुरु जी थारे आगे। साहेब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे।
साहेब थारे आगे मैं समर्थ के आसरे धर्म कदम करतार गफलत मेरी दूर करो खड़ा रहूं दरबार गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे अविनाशी के आसरे अजरावर की श्याम अर्थ धर्म तुम मोक्ष होई समर्थ राजा राम गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे अर्ज आवाज जयनाथ की आज जगी अरदास अमर जाना बेटियों री जाने सर्ववास गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भावे सतगुरु पुरुष कबीर बोल के सिर जनहार गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे जुगन जुगन के पाप सब युगन युगन के मैल जानते हो जगदीश धाम जान किए बद फैल गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे अलल पांग अनुराग है सुर मंडल रजीर दास गरीब दारिया सतगुरु मिले कबीर गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे अकाल पुरुष साहेब धनी अविगत अविनाशी गरीबदास शरण लगा काटो यम पासी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे अकाल काल पुरुष साहेब धनी अविगत अविनाशी गरीबदास शरण लगा काटो यम पासी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, ये देखो, ये परमात्मा की भक्ति जब हमारे अंतःकरण में जब ये प्रवेश कर जाती है ना,
तो इस परमात्मा के लिए ऐसे हमारी आंखों से फिर आंसू आएंगे, फिर ऐसा ही हमारे मतलब परमात्मा कहते हैं कि साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है और ये गंदा सब संसार। केवल इस पूरे विश्व में सतगुरु रामपाल जी भगवान की ही ये भक्ति है, यही वो भगवान है जिससे हमारे युगों युगों के पाप कर्म, हमारे आत्मा में जमा हुआ मैल, हमारे वो गंदे विचार, ये परमात्मा गंगा से भी ज्यादा जो है वो निर्मल कर देगा। और फिर परमात्मा ने बताया कि एक समय ऐसा आएगा तुम फूट फूट के रोया करोगे इस परमात्मा के लिए, जब भी इसकी कोई चर्चा होगी तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं रुका करेंगे, वो समय आ जाएगा। तो पुण्यात्माओं, ये पहचान है कि परमात्मा धरती पे है और इनके आशीर्वाद बिना, इनकी भक्ति बिना जीव के अंदर इतना बदलाव